शिव पुराण में कहते हैं कि जो व्यक्ति कथा से बार बार उठ के जाता है, बिना कारण बिना वजह के बार बार इधर के उधर होता है, उसको अगले जन्म में बंदर की योनि मिलती है। और जो इंसान, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा में, श्री पुराण में जो व्यक्ति सोता है, उसको अजगर की योनि मिलती है। और जो कथा में अनावश्यक ही बिना कारण एक दूसरे से बात करते हैं, उसको अगले जन्म में मुके की योनि मिलती है, मुख बधिर कर देता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जब कथा में बैठे तो एक चिंतन से, एक मनन से भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान ने इसलिए ऐसा किया कि क्या होता है, नियम जब तक जीवन में नियम न हो, इंसान कोई भी बात को, किसी भी बात को तब तक नहीं मानता जब तक उस वस्तु का उसके जीवन में डर न बना रहे। और जब उसके जीवन में जिस वस्तु का डर बन जाता है, तो उस वस्तु का वो जरूर ही कार्य कर लेता है। ज्यादा दूर न जाते हुए मान लिया जाए कि हमारे घर में बिजली का बिल आता है, हमारे को किस बात का डर होता है? यदि बिजली का बिल अगर हमने नहीं भरे, तो बिजली में लाइन में कब आके बिजली काट दे और हमको अंधेरे में रहना पड़ जाए, और जितनी भी हम इतनी सुख सुविधाएं उस बिजली के जरिए भोग रहे हैं, लाइट का प्रकाश मिल रहा है, इस गर्मी में कूलर पंखे चल रहे हैं, फ्रिज चल रही है, यदि हमारे किस एक कारण की वजह से यदि हम बिजली का बिल न भरे, तो हम सभी सुविधाओं से दूर हो जाएंगे। तो हमको डर किस बात का है कि हमारे से हमारी सुविधाएं छिन जाएगी। और दूसरी बात की बोले, यदि हमने समय पर बिल नहीं भरा तो उसका और ज्यादा पैसा लग जाएगा। बोलिए राधे रमन सरकार की जय हो। तो इसीलिए जीवन में जब तक कोई नियम न हो, कभी कभी कहते हैं डर अच्छी बात नहीं होती, पर कभी कभी डरना भी अच्छा हो जाता है। जीवन में जो काम निडर होके नहीं हो सकता, कभी कभी डर के भी हो सकता है, और जो काम डर के नहीं हो सकता, वह कभी कभी निडर बन के भी करना पड़ता है। पर जिस समय जिस चीज की, जिस वस्तु की जरूरत हो, उसी समय उस वस्तु का उपयोग करना चाहिए, तो उस वस्तु का सदुपयोग है, अन्यथा उस वस्तु का कोई सदुपयोग नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा है और मान लिया जाए कि उसके पास कम से कम 1 लाख 10 लाख रुपए है, और वह पैसे बचाने के चक्कर में अगर उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, और स्वास्थ्य बिगड़ जाने के पश्चात यदि वह पैसे बचाने के लालच में अपने स्वास्थ्य की सुधार करे ही ना, और अपना उपचार डॉक्टर के द्वारा करे ही ना, तो पैसा किस काम का? यदि मर जाएगा तो पैसा कौन खाएगा? पैसा तो जहां के वहां रह जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर मुट्ठी बांधे आएगा, हाथ पसारे जाएगा। इसलिए महाराज, जब जिस वस्तु की जरूरत हो उस वस्तु का सदुपयोग कर लेना चाहिए। कारण ना हमको भूतकाल तो बीत गया, भूतकाल पर कभी विचार नहीं करना चाहिए महाराज। जो व्यक्ति भूतकाल पर विचार करते रहता है, वह व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। जो व्यक्ति भूतकाल पर विचार करते रहेगा, वह व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और जो व्यक्ति भविष्य की भी अधिक से अधिक चिंता करता हो, वह भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। भविष्य की चिंता करना चाहिए, पर ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। काहे कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे, कहे गए दास कबीर। बोलिए राधे रमन सरकार की जय।
अभी अभी हमारे मुख्य यजमान प्रतिदिन के मुख्य यजमान का आगमन हुआ। भाई थक गई है श्री महाराज इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से प्रतिदिन इसका श्रवण करना चाहिए, गीता पाठ करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और इसके नियमों का पालन करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यह जो कथा है श्रीमद् भागवत की जो कथा है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो पुराण है महाराज, ये किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। कल्प वृक्ष का काम क्या होता है? कल्प वृक्ष का काम होता है कि जो हमने अपने मन में इच्छा कर ली, वह इच्छा को कल्प वृक्ष पूर्ण कर देता है। तो वही कल्प वृक्ष के समान कल्प वृक्ष से भी अधिक महत्ता इस भागवत पुराण की है। कल्प वृक्ष क्या कर सकता है कि हमारे को इस संसार में जितने भी भोगों की आवश्यकता है, जितने भी सुविधाओं की आवश्यकता है, वही हमको कल्प वृक्ष दे सकता है। पर जो श्रीमद् भागवत पुराण की जो लीला है, जो कथा है महाराज, वह कल्प वृक्ष से भी इसकी अधिक महत्ता है। कल्प वृक्ष से भी और पारस पत्थर से भी इसकी ज्यादा महत्ता है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, इसके लीला का वर्णन जो व्यक्ति श्रवण करता है, स्वयं प्रभु उसको लेने आते हैं और उसको, उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है। बोलिए राधे रमन सरकार की जय हो। इसलिए महाराज, और दूसरी कथा, यह कथा किसने कही? श्री सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी महाराज मतलब, सुखदेव मतलब होता है सुख, मतलब होता है तोता। और आप जानते ही है कि जिस फल को यदि तोता चोंच मार दे तो वह फल कैसा होता है? अत्यधिक मधुर और मीठा होता है। तोता कभी खट्टे फल पर मुंह नहीं मारता। तोते में और पंछियों में एक सबसे बड़ा यही गुण होता है कि वह खराब फल पर और खट्टे फल पर कभी चोंच नहीं मारता, कभी खट्टे फल नहीं खाता और कभी खराब फल नहीं खाता। उसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत पुराण स्वयं सुखदेव मुनि जी ने कही है, जिसका स्वयं मुख तोते के समान हो और जिसके मुख से यह श्रीमद् भागवत कथा निकली हो, तो विचार करिए वह भागवत पुराण का फल और कितना मीठा होगा। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार सौनक जी पूछते हैं सूत जी महाराज से कि सुखदेव राजा परीक्षित को और गोकर्ण धुंधकारी को और शंकादिक नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शोधागमन के बाद कलयुग के जब श्रीमद् हमारे रसिक गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण बंशीधर जब यहाँ से निकले, और उसी समय से महाराज जिस दिन से, जिस समय से भगवान कृष्ण अपने परम धाम को गए, उसी समय से कलयुग ने अपना डेरा डाल दिया और उसी क्षण से, उसी दिन से कलयुग प्रारंभ हो गया। और वही कलयुग प्रारंभ होने के 30 वर्षों के पश्चात, 30 वर्ष से अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ल नवमी सुखदेव जी ने कथा आरंभ की और राजा परीक्षित को कथा सुनाने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने के पश्चात
गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी जो प्रेत योनि में था, उस प्रेत योनि को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए आषाढ़ मास के शुक्ल नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। और इसके पश्चात कलयुग के 30 वर्ष निकल जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी से सनकादिक ऋषियों ने कथा प्रारंभ की। जो निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका मैंने उत्तर दिया। फिर भी सूत जी महाराज के मन में फिर संशय हो गया। महाराज बोले, यह औषधि बड़े इस कलयुग में रामबाण की तरह है, और इस औषधि को जो जो व्यक्ति ग्रहण करेगा उसके जीवन में कभी दुखों का पहाड़ नहीं आएगा। महाराज, यह शरीर है, शरीर तो रोगों का घर है, कारण कि इस संसार में सबसे खराब वस्तु होती है शरीर। शरीर जितना सुंदर है, जितना अच्छा दिखने में दिखता है, उससे ज्यादा वह खराब है। अब आप ही बताइए, अगर आप बढ़िया कपड़ों पे इत्र मार रहे, कपड़ों पे इत्र लगा रहे हैं और वह इत्र लगाकर जो कपड़ा पहन रहे हैं, तो कपड़ा खराब हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, इसीलिए तो धुलते हम लोग। तो बताइए कपड़ा खराब क्यों हुआ? शरीर की वजह से। दुर्गंध मारने लग जाता है 4 घंटे के बाद में। यदि आप कपड़ा पहन रहे हैं और 4 घंटे के बाद में वही कपड़ा दुर्गंध मारने लग जाता है, तो कहीं ये कपड़ा खराब हुआ कि शरीर खराब हुआ? हमारा शरीर। इस संसार में सबसे खराब वस्तु शरीर ही होती है। इसलिए बोलिए राधे रमन सरकार की जय।